जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं और आज का सेशन आप लोगों का साइंस का सेशन होने वाला है। और ये साइंस का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में आप लोगों को हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और चैनल को आप लोग नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे इस तरह की वीडियो हमेशा हर रोज़ आप लोगों को दो क्लास आप लोगों को इस वीडियो पे इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक ना। इस चैनल पे आप लोगों को 2 क्लास रोज़ मिलती है, एक आप लोगों को सुबह में और एक शाम में। अगर आप लोग 2026 में अगर 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो समझिए कि आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है सारा के सारा क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। और सारे क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। आप लोगों के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे, आज अभी 21 ला स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। 21 ला स्टार्ट करते हैं। कारण कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ए में करा विलंब से दूर, बी में करा विलंब की ओर, सी में करा विलंब के समानांतर, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विलंब की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए में कह रहा है टमाटर, बी में कह रहा है इमली, सी में कह रहा है संतरा, डी में कह रहा है सिरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ए में कह रहा अवरक्त विकिरण से, बी में कह रहा तापीय विकिरण से, सी में कह रहा परावैंगनी विकिरण से, डी में कह रहा इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण से। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए में कह रहा है पारा, बी में कह रहा है ब्रोमीन, सी में कह रहा है सल्फर, डी में कह रहा है सोडियम। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कर निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। ए में कह रहा है Fe, बी में कह रहा है Cu, सी में कह रहा है Ni, डी में कह रहा है As। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, As, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होता है। ए में कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, बी में कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, सी में कह रहा है ओजोन द्वारा, डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ए में कह रहा है समान, बी में कह रहा है विभिन्न यानी भिन्न, सी में कह रहा है दोनों, डी में कह रहा है इससे कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, भिन्न। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। ए में कह रहा है एथेनॉल, बी में कह रहा है मेथेनॉल, सी में कह रहा है सिरिका, डी में कह रहा है कि मेथेनोइस अम्ल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एथेनॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर कह रहा आवर्त सारणी के वृत्तीय वर्ग तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। ए में कह रहा है 18, बी में कह रहा है 12, सी में कह रहा है 10, डी में कह रहा है 8। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 8 वो होती है, ठीक है। चलिए जितने भी नए बच्चे हैं एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने पहली बार आए हैं अगर मेरे चैनल पे तो, और आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक ना। और सारे इसमें बच्चों को जोड़ दीजिए चैनल से, ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ए में कह रहा है यूरेनियम का, बी में कह रहा है प्लास्टिक का, डी में कह रहा है सिलिकॉन का, सी में कह रहा है सिलिकॉन का, डी में कह रहा है कि प्लेटोनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। ए में कह रहा है 10, बी में कह रहा है 11, सी में कह रहा है 17, डी में कह रहा है 19।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 17। अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर। करा कि ड्यूरल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है। ए में करा Fe, बी में करा Sn, सी में करा Al, डी में करा Cu। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा Al। अगला देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। करा ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए में करा मूत्राशय, बी में करा कि ग्लोमेरुलस, सी में करा बोमेस सापुंट, डी में करा नेफ्रॉन। तो याद रखना है राइट आंसर का डी हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न। कह रहा कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ए में कह रहा H+ आयन, बी में कह रहा OH- आयन, सी में कह रहा इलेक्ट्रॉन, डी में कह रहा कि न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा H+ आयन। अगर इस चैनल से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को मार्केट में कोई भी पब्लिकेशन का बुक है सबसे पहले आप लोगों को हम इसी चैनल पे कराते हैं, ठीक ना। इस चैनल पे आप लोगों को कराया जाता है सबसे पहले आप लोगों को कोई भी पब्लिकेशन का बुक है। इसीलिए सारे बच्चे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक ना। वीडियो को लाइक करके कम से कम इसमें 50 लाइक पहुँचाइए। इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक पहुँचा दीजिए, ठीक ना, 50 लाइक आप लोग। 35 नंबर प्रश्न का अगर निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। ए में करा HCl, बी में करा CH3COOH, सी में करा H2SO4, डी में करा HNO3। तो याद रखना है जो दुर्बल अम्ल है CH3COOH। अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर। करा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ए में करा श्वेत, बी में करा नीला, सी में करा पीला, डी में करा हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए में करा चांदी, बी में करा सोना, सी में करा हीरा, डी में करा लोहा। तो याद रखना है हीरा, ठीक ना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, हीरा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं। ए में करा 1, बी में करा 2, सी में करा 3, डी में करा 4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न। कह रहा जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। ए में कह रहा Mg, बी में कह रहा Zn, सी में कह रहा Pb, डी में कह रहा Au। तो याद रखना है Zn का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर। कह रहा कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ए में कह रहा 1, बी में कह रहा 2, सी में कह रहा 3, डी में कह रहा 4। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। और फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा और अपना अपना नेम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग की तैयारी यहाँ पे बहुत बेहतरीन कराई जाती है। इस चैनल पे आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगा, एक सुबह में आप लोग को डालते हैं और एक शाम में डालते हैं, और दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।